रांद बायर्न द्वारा लिखित द सीक्रेट टू लव, हेल्थ एंड मनी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियमों को समझने में बेहद प्रसिद्ध है। आपके जीवन का मकसद यदि धन, प्यार और स्वास्थ्य को अपनी ओर आकर्षित करने का है, तो यह लेख द सीक्रेट टू लव, हेल्थ एंड मनी बुक समरी इन हिंदी आपके लिए है। हमें से कई लोग ऐसे हैं जो अपने लाइफ में बदलाव चाहते हैं, लेकिन लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही इस्तेमाल न करने के कारण हम वह चीज अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। रांद बायर्न द्वारा लिखित गई यह किताब आपको सही मार्ग दिखाने में मददगार रहेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके बहुत से ऐसे महान लोग हैं जिन्होंने जीवन में प्यार, स्वास्थ्य और धन अपनी ओर आकर्षित किया है। जैक कैनफील्ड हम सबको बताते हैं कि इंसान जिस भी चीज के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करता है, उसे अपने जीवन में अधिक आकर्षित कर पाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने अनगिनत लोगों की लाइफ में बदलाव लाया है, जिसकी मदद से एथलीट्स, प्रसिद्ध लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तारीफ करते नहीं थकते। बहुत से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने जीवन में लागू करके अनगिनत खुशियां अपनी जिंदगी में ला रहे हैं। इस किताब में जो बताया गया है उसे हम समराइज करके इस लेख में बता रहे हैं, ताकि आप अपनी जिंदगी के हर एक पहलू में प्यार, स्वास्थ्य और धन को अपने ओर आकर्षित कर पाएं। क्या आप जीवन में प्यार चाहता है? क्या सच में आप अपने जीवन में ऐसा एक जीवन साथी ढूंढ रहे हैं जो आपके विचारों और निर्णय का सम्मान करें? मन में सवाल आ रहा होगा, ऐसा जीवन साथी पाना तो किस्मत की बात होती है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके आप अपना लाइफ में ऐसे जीवन साथी को शामिल कर सकते हैं जो आपका सम्मान भी करेगा और आपकी दृष्टिकोण को भी समझेगा। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान ओपराह जी ने बताया है कि उन्हें अपने जीवन साथी में हर वह खूबी चाहिए थी जिसके लिए वह बेताब थी। ओपराह ने अपने इंटरव्यू में बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को आकर्षित किया जिसके लिए वह सपने बुना करती थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करके ओपराह ने अपनी जिंदगी में स्टेडमैन ग्राहम को लाया। ओपराह ने एक विजन बोर्ड बनाया था जिसमें उन्होंने अपने पति के साथ एक सुनहरा भविष्य देखा कि अनकंडीशनली ओपराह को उनके पति से बेहद प्यार मिल रहा है। आज उनके रिश्ते को 30 साल हो गए हैं और वह अपनी जिंदगी में बेहद खुश है। उनके पास एक क्लैरिटी थी कि वह अपने जीवन में चाहती क्या है। इसी वजह से उन्होंने विजन बोर्ड बनाया ताकि वह अपने विजन बोर्ड को रोजाना देखकर सकारात्मक ऊर्जा के साथ कल्पना करें कि उनके साथ उनका लाइफ पार्टनर कैसे खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा है। प्यार को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। कहते हैं दोस्तों, जो भी हमारे विचार होते हैं उसे ही हम अपने ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए एक बात का ध्यान हमेशा रखें कि आपको अगर अपने जीवन में सकारात्मक स्थितियों या सकारात्मक लोग जीवन में चाहिए तो आपको अपने विचारों पर नियंत्रित रखना आना चाहिए। विचार सकारात्मक है तो आने वाला समय भी आपकी हित में ही होगा। मन में सवाल आ रहा होगा, क्या विचार में इतनी शक्ति होती है? जी हाँ, विचारों में बहुत शक्ति होती है। जैसे ही आप नकारात्मक या गुस्से वाले विचार अपने मन में लाएंगे तो आप ऐसे लोगों और स्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे जिसमें नकारात्मकता और गुस्सा भरा है। स्वास्थ्य, काम, वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में अच्छा सोचें और एक बात का ध्यान रखें, जैसे रॉकेट जहाज बिना ईंधन के बेकार है, वैसे ही आपके विचार बिना भावनाओं के बेकार हैं। विचारों में जब तक आप अपनी भावनाएं नहीं जोड़ेंगे तब तक आप उन्हें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जितनी मजबूत भावनाएं आप अपने विचारों के साथ जुड़ेंगे उतनी ही जल्दी आप अपने काल्पनिक बातों को वास्तविकता में बदल पाएंगे। मन में सवाल आ रहा होगा कि विचारों को नियंत्रित कैसे रख सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको यह बात देखनी होगी कि आप महसूस कैसा कर रहे हैं।
जब इंसान अच्छा महसूस करता है तो अच्छी विचार उत्पन्न करता है, वही जब इंसान बुरा महसूस करता है तो विचार बुरे ही उत्पन्न करता है। मान लेते हैं कि आपको कोई ऐसा शख्स अपनी जिंदगी में मिल गया है जिसके साथ आप जीवन व्यतीत करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। अब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके अपने जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, अपने रोजाना के कार्य में कुछ समय निकालना है और दिल से उस व्यक्ति को प्यार भेजना है। जब आप उस व्यक्ति के प्रति प्यार महसूस करेंगे तो यही विचार आपके ब्रह्मांड तक पहुंचेंगे और वह इंसान भी आपको प्यार करने लग जाएगा। जब हम किसी व्यक्ति की उम्र नकारात्मक भावनाएं भेजते हैं तो वह भावनाएं हमारे पास वापस जरूर आती हैं। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार की भावनाएं सामने वाली व्यक्ति के पास भेज रही हैं, क्योंकि घूमकर वही भावनाएं हम पर आएंगे, इसलिए विचारों पर थोड़ा ध्यान दें। ज्यादातर लोग बातें करते हैं कि उन्हें अपने जीवन में क्या नहीं चाहिए। जिस तरह की बातें हम करते हैं उसी तरह के विचार हमारे दिमाग में उत्पन्न होते हैं और जो हम जीवन में नहीं चाहते उसे अपनी उम्र अनजाने में आकर्षित कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं शब्द नहीं समझता है। जब आप कहते हैं कि मैं और बहस करना नहीं चाहता हूं, तो आप अपने विचारों से ब्रह्मांड को मैसेज देते हैं कि मैं और बहस करना चाहता हूं। जब आप कहते हैं कि मैं इस व्यक्ति को नहीं खोना चाहता हूं, तब आप ब्रह्मांड को संदेश देते हैं कि आप इस व्यक्ति को खोना चाहते हैं। इसीलिए दोस्तों, कभी भी अपने विचारों में भी नहीं शब्द मत लाएं। बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो अपने हमसफर की तलाश में मैच मेकिंग सर्विसेज और डेटिंग एप्स में अनगिनत घंटे खराब कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आपको परफेक्ट हमसफर नहीं दिला सकता। यदि यही कार्य आप ब्रह्मांड के साथ करना शुरू कर दें, तो यकीन मानिए जो खूबी आप अपने हमसफर में चाहते हैं वही गुण आपको आपके हमसफर में मिलेंगे। लेकिन अपने सकारात्मक विचार को ब्रह्मांड तक पहुंचाना होगा और मानना होगा कि यूनिवर्स ने आपको दे दिया है जो आप चाहते हैं। आप अपनी जिंदगी के निर्माता बन सकते हैं। जब इंसान को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति का इस्तेमाल करना आ जाता है तो वह अपने रिश्तों को जैसे बनाना चाहता है वैसे बन पाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन शक्ति का इस्तेमाल इंसान को करना आना चाहिए। इस शक्ति को आप 3 चरणों में हासिल कर सकते हैं। आपके दिमाग में यह स्पष्ट होनी चाहिए कि किसी रिश्ते को आप बेहतर बनाना चाहते हैं, ताकि आप ब्रह्मांड से वह मांग सके जो आप वास्तविक में पाना चाहते हैं। जिस रिश्ते को आप अपने वास्तविक जीवन में चाहते हैं, आपको अपने अंदर यह बिलीव करना होगा कि जो चीज आप यूनिवर्स से मांग रहे हैं वह चीज आपके पास पहले से है। ऐसा करने से आपके विचार अलग होंगे। आप अपने विचारों में कहेंगे कि मैं अपने पार्टनर के साथ खुश हूँ, जीवन में सब कुछ हासिल हो चुका है, मैं इतना अच्छा हमसका पाके बहुत खुश हूँ। जब आपने महसूस करना शुरू कर दिया कि जो मैं चाहता हूँ वह मुझे हासिल हो गया है, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके विचार अच्छे उत्पन्न होंगे, क्योंकि आप उस समय महसूस कर रहे होंगे जो व्यक्ति या चीज अपने यूनिवर्स से मांगी थी वहाँ आपको मिल चुका है। जब आपके विचार अच्छे होते हैं तो यह विचार एक मैग्नेट की तरह कार्य करते हैं और यह मैग्नेट उन सब चीजों को आकर्षित करता है जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। इंसान तभी अच्छा महसूस करता है जब उसे वह प्राप्त हो जाता है जो वह पाना चाहता है। जब आप खुद ही यकीन करने लग जाएंगे कि आपने जो चाहा वह चीज आपको ब्रह्मांड ने दे दी है, तो आप उस चीज के लिए शुक्रगुजार हो जाते हैं। ऐसा करने से विचारों की फ्रीक्वेंसी और बढ़ती है, जिसके कारण यह मैसेज जाता है कि आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं और जिस व्यक्ति या चीज की आप कल्पना करते थे उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। ऐसा करने से आप यहाँ फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड तक भेज रहे हैं और ब्रह्मांड आपकी कही हुई बातों को वास्तविक में बदल देता है। इसलिए वही फ्रीक्वेंसी आपको बार बार भेजते रहना है जब तक आपका कार्य हो ना जाए।
जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का थर्ड स्टेप कर रहे होते हैं, तब आपको विजुअलाइजेशन प्रक्रिया को अपनाना है। आप जिस इंसान के साथ अपना भविष्य देख रहे हैं, जिसके साथ होने की कल्पना कर रहे हैं, उसे अपनी आंखें बंद करके विजुलाइजर करें कि आप अपना जीवन कैसे खुशहाली से उस व्यक्ति के साथ बिता रहे हैं। विजुअलाइजेशन को और अच्छे तरीके से करने के लिए आप विजन का सहारा ले सकते हैं। इस बोर्ड में आप अपने दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं और विजन बोर्ड का सहारा लेकर उन पिक्चरों को रियलिटी में देख सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके विचार और भावनाएं सकारात्मक होगी और यूनिवर्स तक आपका संकेत पहुंचेगा। बहुत से लोग कैसे हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करने के लिए लेखन या जर्नलिंग का सहारा लेते हैं। इसमें आपको वह बातें अपने हम सफर के लिए लिखनी है जो आप उसमें चाहते हैं, जैसे कि वह आपके पसंद ना पसंद का ख्याल रखने वाला हो, वह एक संस्कारी और दयालु व्यक्ति है। दोस्तों, हो सकता है कि आपकी कल्पना शक्ति में इतनी शक्ति आ जाए कि काल्पनिक स्थिति वास्तविक स्थिति में जल्द बदल जाए। अच्छे विचार और भावनाएं उत्पन्न करने के लिए आपको एक कार्य करना होगा। वह कार्य है कृतज्ञता की भावना अपने जीवन में लाएं। आपको उन रिश्तों और वस्तुओं के लिए आभार व्यक्त करना आना चाहिए जो आपके लिए बहुमूल्य हैं। जब आप अपना रिश्ता किसी और व्यक्ति से गहरा बनाना चाहते हैं, तो आप अपने मन में कल्पना करते समय आभार व्यक्त करें कि इनके साथ मेरा जीवन कितना खुशहाल है। इस रिश्ते का मेरे जीवन में होने से मेरे जीवन की तमाम दिक्कतें खत्म हो गई हैं। आभारी इंसान ही अपने जीवन में शुक्रिया कर सकता है, इसलिए कृतज्ञता की भावना आज से ही अपने जीवन में जोड़ दें ताकि आप सही मैसेज भेज सके। स्वास्थ्य का रहस्य। दीपक चोपड़ा का कहना दे कि आपके विचारों और भावनाओं का रिप्रेजेंट करने वाला आपका स्वास्थ्य होता है। स्वास्थ्य चुनौतियों को फेस रही थी विक्टोरिया बेकहैम, जिनका कहना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाया और वह आज अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही हैं। पीसीओएस और ऑटो इम्यून विकारों जैसी समस्याएं थी, लेकिन जैसे ही इन्हें पता लगा कि उनके स्वास्थ्य खराब रहने लग गया है, इन्होंने तुरंत अपने आहार और विकारों को सही किया। सही आहार के साथ इन्होंने सही सकारात्मक विचार अपने दिमाग में हर रोज लेने शुरू कर दिए ताकि वे जीवित रह सके और अपने जीवन को खुशहाली ला सके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करते वक्त इन्होंने व्यायाम और अच्छी नींद ली। इनका बीमारियों से नाता जल्द छूट गया। हमें बच्चों से सीखना चाहिए कि अपने विचारों को बदलने का तरीका क्या है। उनका मन एक पल के लिए उदास होता है तो दूसरे ही पल खुश रहने का वजह सोच लेता है। दोस्तों, हमें भी अपने दिमाग की विचारों को बदलना है ताकि हम अपने जीवन में स्वस्थ रह सके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रकृति का नियम है कि जो भी हमें जीवन में चाहिए उसकी फ्रीक्वेंसी हमें ब्रह्मांड तक पहुंचानी होती है, लेकिन ज्यादातर समय हम नकारात्मक ही सोचते हैं। जो चीज हम जीवन में नहीं चाहते उसके बारे में 100 बार सोचेंगे और जो बार हम जीवन में चाहते हैं उसके बारे में हम बात भी नहीं करते। जब आप वह चीज मांगेंगे जो आपको चाहिए, उसी की फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड तक पहुंचेगी और ब्रह्मांड आपके फ्रीक्वेंसी को सच कर देगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके आप हर चीज को पा सकते हैं जो आप जीवन में पाना चाहते हैं। इसमें स्वास्थ्य भी शामिल है। विचारों को चुनना अपने हाथ में होता है। जैसे आप विचार चुनेंगे उसी ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। क्या आप कभी सांस लेना या पचाने की क्रिया के बारे में सोचते हैं? नहीं ना, यह सब कार्य सबकॉन्शियस माइंड खुद से कर देता है। सबकॉन्शियस माइंड कभी भी वास्तविक और काल्पनिक विचारों के बारे में पता नहीं लगा पाता है, इसलिए जो इन्फॉर्मेशन आप इसे पहुंचेंगे वहां उसे सही ही समझेगा। सबकॉन्शियस माइंड जो मैसेज आपकी बॉडी को भेजेगा वही आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी, इसलिए सबकॉन्शियस माइंड में वह विचार डालें जो आप चाहते हैं।
आपने देखा होगा जब भी इंसान बुरा महसूस करता है तो उसे कहीं भी राहत महसूस नहीं होती है, लेकिन जब इंसान अच्छा महसूस करता है तो उसे चारों ओर खुशहाली महसूस होती है। ऐसा इसलिए है कि रचनात्मक रसायन जो हमारे अंदर होता है उसका प्रभाव हमारे शरीर में पड़ता है। हमने सुना है कि हंसना सेहत के लिए कितना अच्छा होता है, लेकिन आज की डेट में बहुत कम लोग हैं जो हंसते हैं। यदि आप स्वस्थ रहेंगी और मुस्कुराते रहेंगे तो आप अपने विचारों और भावनाओं को बदल सकते हैं। सबसे अच्छा प्रक्रिया है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करें और जीवन में खुशहाली लाएं। अच्छे स्वास्थ्य को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लेखक ने हमें 3 आसान चरण बताए हैं जिनका इस्तेमाल करके हम स्वास्थ्य रह सकते हैं। पूछना, अपने मन से सवाल करें और पूछे कि आप क्या ब्रह्मांड से चाहते हैं। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करें तब आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम होगा कि आप ब्रह्मांड से चाहते क्या है तो मिक्सड फ्रीक्वेंसी आप ब्रह्मांड तक पहुंचाएंगे तो परिणाम भी मिक्सड रहेगा और आप कहेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कार्य नहीं करता है। इसलिए पहले अपने मन में क्लैरिटी रखें कि आप ब्रह्मांड से चाहते क्या है। विश्वास, इस चरण में आपको भरोसा रखना होगा कि जो स्वास्थ्य आप अपने लिए चाहते हैं वह आपको मिल चुका है। जब आप यह समझेंगे कि आप स्वस्थ हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव करवाएंगे कि आप स्वस्थ हैं, जिसके कारण आपके विचार और भावनाएं बदल जाएगी। चरण 3, प्राप्त करना। अचीव, जैसे ही आपने मांगा और बिलीव कर लिया कि आपको वह मिल गया है तो अब सिर्फ आपको अच्छा महसूस करना है कि जो आप चाहते थे वह आपको प्राप्त हो गया है। जब आप ऐसी फ्रीक्वेंसी बार बार ब्रह्मांड तक पहुंचाएंगे और अपना विचारों में कृतज्ञता की भावनाएं लाएंगे तो यूनिवर्स तक वह मैसेज पहुंचेगा जो आप वास्तविकता में चाहते हैं। आपको बार बार विचारों में यह बात दोहरानी है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। शब्दों का उपयोग सही ढंग से करना सीखें। जब आप कहते हैं मैं स्वस्थ हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं हमेशा जीतता हूँ, यहाँ शब्द आप विचारों और भावनाओं में उत्पन्न करते के साथ साथ यूनिवर्स तक मैसेज भी पहुँचा रहे हैं। इसलिए शब्दों का चुनाव सही ढंग से करें। पैसे का रहस्य, पैसा कैसे आकर्षित करें। जिम कैरी इस चेक को रोजाना देखा करते थे और एफर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए महसूस करते थे कि यह डॉलर उन्हें मिल चुका है। डम्ब एंड डम्बर फिल्मी में इन्होंने कार्य किया और वही तारीख और रकम इन्हें रिसीव हुई जो इन्होंने चेक में लिखी थी। नेपोलियन हिल क्या कहना है कि इंसान जितना अधिक पैसे के बारे में सोचता है उतना ही पैसा वह अपनी ओर आकर्षित कर पाता है। दोस्तों, इनकी कहानी से हमें इस बात का पता चलता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितनी हेल्पफुल है। यदि हम अपने जीवन में सकारात्मक